देखो 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। 24 मैंगोज खाने का टारगेट। टोटल वर्क आपका है 24 आम खाने का। इफिशियंसी आप बोल रहे हैं कि 4 आम का है, इसका इफिशियंसी 3 आम का है। ए और बी का 1 डेज वर्क लिखेंगे। एक दिन का काम कितना लिखिएगा बताइए? 7 7 आम खाने का टारगेट। कब तक साथ में खाएगा? 3 days। आप लिखिएगा 3 डेज वर्क। यही 7 का पहाड़ा पढ़ के टारगेट ले लीजिएगा। 7 चौक 28, 24 से ज्यादा हो जाएगा तो नहीं पकड़ेंगे। 3 दिन का काम बोलिएगा 21 आम खा गया। यहाँ पर इसीलिए लिखिएगा रिमेनिंग वर्क कितना, 24 में से 21 खत्म हो गया तो बोलिएगा 3 आम खाने का टारगेट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 3 मैंगोज। यहाँ तक तो ठीक है? ठीक है ना भाई? यस सर। अब लिखेंगे यहाँ पर कि, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि टुगेदर वर्क हमारा था 3 दिन का, 3 डेज का, इसीलिए अल्टरनेट वर्क पूछेंगे तो बोलेगा 6 दिन का। यहाँ तक तो ठीक है? अब क्या, यस सर। तो काम ए शुरू करेगा तब चाहे बी शुरू करेगा तब, यहाँ पर लिखिएगा आप कि 6 डेज प्लस 6 दिन से ज्यादा लगेगा क्योंकि 3 आम दिख रहा है, बाकी है ये वाला। तो बोलिए कि ए शुरू करेगा तब किसका, तो 7वां दिन ए का बारी। ए शुरू करेगा तो ए का इफिशियंसी है 4 आम खाने का, बचा हुआ केवल 3, तो लिखते हैं 3/4 डेज। क्या होगा इसका आंसर? लिखिएगा 6.3/4 दिन, बस यही आंसर। बी शुरुआत करेगा तो बी का इफिशियंसी 3 ही आम खाने का है, 3 आम खाने का है और 3 आम बचा हुआ है, तो 1 दिन का टाइम जाएगा, 7वां दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 6 डेज प्लस 1 डेज बराबर लिखेंगे 7 डेज। कितना दिन, अगर बी शुरुआत करता होगा तो काम 7 दिन में खत्म हो जाएगा। ए शुरुआत करता होगा 6.3/4 दिन में खत्म हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। जरा बताइए अब आप लोग खुद से। ए शुरुआत करता है तो 6 दिन में काम खत्म हो जाता है, और बी शुरुआत करता है तो 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। आप जरा बताइए, काम अल्टरनेट वर्क चलता है, ए शुरुआत करेगा तो कितना समय लगाएगा और बी शुरुआत करेगा तो कितना समय लगाएगा? बना के बताइए आप लोग पूरा पूरा। देखो 6 और 10 का एलसीएम पकड़ेंगे, कितना आया था? 30। 30 आम खाने का टारगेट। इफिशियंसी बताओ, ए का कितना, 5। बी का 3। आप पहला काम लिखिएगा, यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखते हैं कि नहीं? लिख लीजिएगा ए प्लस बी का 1 डेज वर्क, चूंकि सीखना है पूरा पूरा कहानी करिएगा। ए और बी का 1 डेज वर्क लिखिएगा कितना? 8। 24। 8 ना? 8। कब तक साथ में काम करेगा? 3 days। ए और बी मिलकर 3 दिन साथ में, 3 डेज वर्क। कितना बोलिएगा? 24। यहाँ तक तो ठीक है? यस सर। अब इसके बाद यहीं पर ये लिखने के बाद लिखिएगा पहला काम रिमेनिंग वर्क, शेष काम कितना, क्या 6। लिखिएगा? 6। यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं ना भाई? ये पूरा 30 आम खाना था, साथ में 3 दिन काम करेगा, 24 आम खा जाएगा, 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर है? यस सर। ये लिखने के बाद पहले अब क्या लिखिएगा, बगल में लिखिएगा पहले कि यहाँ पर टुगेदर वर्क कितना दिन, साथ में कितना दिन काम किया, बोलिएगा 3 दिन तक साथ में काम किया। तो अल्टरनेट वर्क पूछेंगे तो क्या लिखिएगा? 6 डेज। यहाँ तक तो ठीक है? यस सर। अल्टरनेट 6 दिन, तो आप लिखिएगा 6 दिन यहाँ पर भी और 6 दिन यहाँ तक भी, मतलब 6 दिन तक का काम खत्म होने के बाद 6 गो आम बाकी है। यही ना कहानी है अभी तक? यस सर। अब हम आपसे पूछेंगे, अगर ए काम शुरू किया होगा, ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ऐसा रहा होगा कि ए अगर काम शुरू करेगा तो क्या होगा, तो बोलेगा 6 दिन के बाद 7वां दिन तो ए का बारी है, तो 7वां दिन, अगला दिन जो होगा 7वां दिन, अल्टरनेट डेज 12 होगा ना? कैसे होगा? टुगेदर में 3 दिन तक था ना रे हाँ सर। सिमरन? यस सर। यस सर। साथ में 3 दिन काम किया तो अल्टरनेट 6 ही दिन बोलिएगा। हाँ।
ये 6 आम को आप दोगुना कर दिए थे 12, वैसा नहीं सोचिएगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। 6 दिन के बाद 7वां दिन ए का बारी, तो 7वां दिन जब ए आएगा तो सोचिए कि ए का इफिशियंसी है 5 आम खाने का। यहाँ पर उसको दिख रहा है 6 आम, तो क्या करेगा, 6 आम में से 5 आम खा जाएगा। वही ना कहानी बनेगा। यस सर। 7th डे 7वां दिन आएगा, 7th डे ए आएगा, तो ए क्या करेगा, 6 दिन का काम तो पूरा हो गया। 7वां दिन ए का बारी, ए आएगा तो ए क्या करेगा, 5 आम खा जाएगा। तो 7वां दिन ए आएगा, 5 आम खा जाएगा, तो बाकी आम कितना रहेगा, 1 आम बाकी रह गया। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि 7वां दिन मतलब 6 दिन बीता हुआ था, उसके बाद 1 दिन का काम और हुआ। अब बोलिएगा 8वां दिन कौन आएगा, 8th डे कौन आएगा, तो बोलिएगा बी आएगा। बी का इफिशियंसी है 3 आम खाने का, लेकिन उसको दिख रहा है केवल 1 ही आम। 6 में से आप देख रहे हैं यहाँ पे, 6 में से देख रहे हैं कि 5 आम तो खा गया था, बचा हुआ था केवल 1, और इसका इफिशियंसी 3, तो क्या लिखिएगा 1/3। तो ये लिखाता कैसे है, सिंपल बात कि जब 3 दिन आपका टुगेदर था, अल्टरनेट आप 6 दिन कर लिए थे, तो 6 दिन करने के बाद यहाँ पर ए स्टार्ट फर्स्ट में 6 दिन के बाद सोचिएगा कि 7वां दिन ए का बारी है, तो ए आएगा, 6 आम में से 5 आम खा जाएगा, मतलब 1 दिन का काम पूरा हो गया। 1 दिन का काम पूरा हो गया, 1 आम बाकी है। बी खाएगा तो 1/3 लिखाएगा, बी खाएगा तो 1/3 लिखाएगा। लिखिएगा 6 और 1 7 पूर्णांक 1/3 दिन। तन्वी शायद सही आंसर बताई थी, बिल्कुल सही है। अगर बी शुरू करेगा तो क्या इफिशियंसी, तो बी करेगा तो सोचिए कि बी शुरू करेगा तो 6 दिन के बाद 7वां दिन बी का बारी, बी आएगा तो 3 आम खाएगा, तो इसमें से 6 में से 3 आम खा जाएगा, मतलब 1 दिन का काम पूरा हो गया, 7वां दिन खत्म हो गया। 8वां दिन फिर ए का बारी है, तो 3 आम बाकी है और ए का इफिशियंसी है 5, तो लिखेगा 3/5, यही लिखाएगा 3/5 डेज, जिसको लिखिएगा 7.3/5 दिन। ए शुरुआत करेगा तो 7.1/3, बी शुरुआत करेगा तो 7.3/5। कुछ क्लियर हुआ कि दिक्कत है अभी भी? जल्दी बताइए सर। क्लियर हुआ सर? सर नहीं हो गया सर। कहाँ फंस गए? सर जैसे ए वाला है तो उसमें 7 ना होगा, क्योंकि 6 डेज तो पूरा कंप्लीट काम किया और 7 डेज भी, एक दिन में उसका 5 आम खत्म हो गया, तो वो बी के लिए ना एक बचा था। हाँ तो ये हो तो रहा है अल्टरनेटिव ना रे। ए शुरुआत करेगा तो 6 दिन जो हुआ है, तो 6 दिन में तो पूरा ए तो अकेले काम नहीं ना किया। 6 दिन जो काम हुआ था उसमें पहला दिन ए किया था, दूसरा दिन बी किया था, तीसरा दिन फिर ए किया था, चौथा दिन बी किया था, 5वां दिन ए किया था, 6ठा दिन बी किया था, 7वां दिन पूरा दिन ए करेगा, 8वां दिन क्या होगा, 1/3 दिन काम होगा। हाँ, तो वो भी ए स्टार्ट फर्स्ट होने का मतलब क्या है कि काम तो दोनों करता है, लेकिन शुरुआत पहला दिन कौन शुरुआत किया, बस यहाँ से कहानी। ऐसा नहीं सोचिए कि 7 दिन काम होने के बाद जो एक आम बच गया तो उसको छोड़ के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है, उसको भी लिखना होगा आपको। उसको नहीं लिखिएगा, पूरा कहानी दीजिएगा ना। यस सर। 7 दिन तो हुआ, उसके बाद एक आम बचा हुआ था तो उसको बी खाएगा, 1/3 लिखना होगा। सर बी का 3/5 कैसा है लास्ट में, 7.35? इसमें 6 दिन का काम होने के बाद 6 आम बाकी था, 7वां दिन तो बी करेगा, हाँ 7वां दिन बी आएगा तो बी तो अपना 3 आम खा सकता है मैक्सिमम। हाँ तो 7वां दिन 7th डे बी आएगा तो 3 आम खा लेगा, तो फिर भी 3 आम बाकी है यहाँ पर। हाँ। तो 8वां दिन फिर ए को बुलाइएगा, तो ए का इफिशियंसी है भले 5 आम खाने का, लेकिन बचा हुआ 3 आम, तो 3 आम खा के चल जाएगा 3/5 दिन में। यस सर। मतलब 8 दिन पूरा नहीं लगेगा, 7.3/5 दिन बोलिएगा इसी को। जो 8वां दिन दिख रहा है ना, यस सर। तो 8वां दिन में पूरा समय नहीं, 8वां दिन पूरा टाइम नहीं लगेगा,
8वां दिन में 3/5 मतलब 60% उस दिन का काम होगा। हर दिन का काम करेंगे तो बोल देते हैं हम लोग कि 8 दिन पूरा पूरा लग गया। तो 8 दिन पूरा पूरा नहीं लगेगा, 60% दिन लगेगा उसका, बस 3/5। सेट नहीं हो पा रहा है? सर आ गया। एक आगे दो तो क्वेश्चन बनाइए फिर से। ए करेगा किसी काम को 12 दिन में और बी करेगा 15 दिन में, तब क्या कहिएगा? ए शुरुआत करेगा, ए स्टार्ट फर्स्ट तो कितना समय लगेगा ये बताइए, और बी स्टार्ट फर्स्ट तो कितना समय लगेगा बताइए, क्या क्या लिखिएगा दोनों में। यहाँ पर 12-15 कैल्शियम पकड़िएगा तो 60 लिखिएगा। 60 मैंगोज खाने का टारगेट, ये था आपका टोटल वर्क। यहाँ से पूछेंगे 12 पंचे 60, 5 आम खाने का इसका टारगेट, 15 चौका 60, 4 आम खाने का इसका टारगेट। ये तो समझ में आया? यस सर। ये इसका इफिशियंसी समझ रहे थे, ये इसका इफिशियंसी है। आपको बोला गया कि पहला काम करना है कि ए और बी का एक दिन का काम, आप यहाँ पे 1 डेज वर्क निकालिएगा। अब पूरा डिटेल्स जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखिएगा, नहीं तो उलझ जाइएगा फिर बाद में, कुछ नहीं कहानी समझ में आएगा। सर 9। ऐसे ही लिखिएगा, ए और बी का एक दिन का काम 9 आम कितना दिन तक साथ में खाएगा, कितना दिन तक खाएगा 6 दिन। बताइए। 9 6 दिन। छक्के 54, 9 सत्ते 63, 60 से ज्यादा तो नहीं करेगा। तो आप बोले कि 6 दिन, 6 डेज वर्क निकालिएगा, 6 दिन का काम। 6 दिन में कितना, 9 छक्के 54, यहाँ तक तो ठीक है। यस सर। 60 आम दिए थे खाने के लिए, 54 आम ये लोग खा गया है, तो इसका मतलब बचा कितना, रिमेनिंग वर्क पूछेंगे तो 6 मैंगोज बताइएगा। अब यहाँ तक रुक जाइए। अब लिखिएगा पहले टुगेदर वर्क, साथ में कितना दिन, तो बोलिएगा 6 दिन तक, तो 6 डेज हुआ टुगेदर। तो अल्टरनेट वर्क पूछेंगे तो कितना बताइएगा, 12। 12, क्योंकि 2 ही आदमी है इसलिए 2 से गुना कर दिए 12। अब चाहे ए शुरू करेगा तब चाहे बी शुरू करेगा तब 12 दिन तक तो काम चलेगा ही चलेगा। अल्टरनेट के हिसाब से काम 12 दिन तो होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना? यस सर। अब सोचिए अगर ए शुरुआत किया तो 13वां दिन क्या होगा, 13वां दिन ए का बारी है, तो 6 आम में से 5 आम खा जाएगा, 6 में से 5 आम ए खा जाएगा 13वां दिन। 13th डे 13वां दिन क्या होगा, 13वां दिन ए आएगा, तो ए आएगा तो 5 गो आम खा जाएगा, 6 गो आम दिखाओ उसको, 5 गो आम खा जाएगा, मतलब 13 दिन पूरा पूरा खत्म हो गया। समझ में आया? यस सर। 14वां दिन, फिर 14वां दिन बी का बारी है, तो 14वां दिन बी आएगा तो 4 गो आम बाकी रहेगा, तब ना बोलेगा पूरा पूरा 14 दिन खर्चा हुआ। आप तो देख रहे हैं कि 6 गो आम में से 5 गो आम खा गया, तो 1 गो आम दिख रहा है यहाँ पर, और बी आएगा 14वां दिन तो इसको 1 गो आम दिखेगा। इफिशियंसी है 4 आम खाने का, कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 1/4 डेज, मतलब 14 दिन पूरा नहीं खर्चा होगा, 14 दिन में थोड़ा सा शुरुआत का 1/4 भाग खर्चा हुआ, मतलब 13.1/4 दिन, यही आंसर बताइएगा जब ए शुरू करेगा तब। तो यहाँ पर क्या क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 12 दिन का काम खत्म हो गया, 13वां दिन ए का बारी होगा, तो बोलिएगा कि 13वां दिन ए का बारी कितना समय लगेगा, तो बोलिएगा अगला दिन क्या होगा, ए आएगा तो इसमें क्या करेगा, इसमें कहेगा 6 गो आम में से 5 गो खा जाएगा, मतलब 1 दिन का काम पूरा कर लिया, 1 दिन लगा, और उसके बाद भी 1 गो आम बाकी था, बी खाएगा 1/4 डेज लगाएगा, मतलब 13.1/4 दिन बोलिएगा ए शुरू करेगा तब। बी शुरू करेगा तब क्या होता, तो बी शुरू करेगा तो 12 दिन का काम होने के बाद 6 गो आम दिखता है, बी आता 13वां दिन तो 6 में से 4 गो खा जाएगा, मतलब 1 दिन का काम और हुआ, 13 दिन का काम पूरा। अब 2 गो आम दिखता है, तो ये खाएगा कौन, ए खाएगा अगला 14वां दिन, तो 2/5 बोल दीजिएगा, 2/5
मतलब लिखिएगा 13.2/5 दिन, यही आपका आंसर रहेगा। ए शुरुआत करेगा तो लिखिएगा 13.1/4 दिन, और बी शुरुआत करेगा तो 13.2/5 दिन, यही आपका आंसर है। 13.2/3 विकास लिखे थे, 13.1/3 लिखे थे, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है अभी भी। बताइए फिर से क्वेश्चन में। ए शुरुआत करेगा तो 16 दिन में काम खत्म करेगा, बी शुरुआत करेगा तो 12 दिन में खत्म करेगा। ए अकेला करेगा तो 16 दिन, बी अकेला करेगा 12 दिन। काम आपका चलता है अल्टरनेट। ए शुरुआत करेगा तो कितना समय लगाएगा, बी शुरुआत करेगा तो कितना समय लगाएगा, बताइए एक बार बना के। यहाँ पर 16 12 कैल्शियम पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा? 48। 48 आम खाने का टारगेट। ए का एफिशिएंसी कितना बन के आएगा? नहीं 6 3 3 3। और बी का 4 4 क्या लिखिएगा उसके बाद बताइए, इसके बाद क्या लिखाता है? 1 डे वर्क। हाँ, ए और बी का 1 डेज वर्क। 9 डेज। एक दिन का काम कितना? 9 एक दिन का काम 9 ए 7 7। बताओ। अरे इसी के चलते गलत हो गया। देखता कुछ है, लिखता कुछ है, बोलता कुछ है, क्या रे? ए और बी का एक दिन का काम 7 आम खाने का है। कब तक साथ में काम करेगा बताओ? सर एक बोलो। 6 दिन। एक दिन में 7 आम खाता है, 7 छक्के 42, क्योंकि 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा। आप बोले कि 6 दिन, 6 डेज वर्क निकालिएगा, 7 छक्के 42 आम। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। रिमेनिंग वर्क कितना बताइएगा, बोलिए। 6 48 में से 42 खत्म हो गया तो 6 गो आम बचा। 6। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। चलिए, अब आपसे क्या बोला गया कि लिखिएगा टुगेदर वर्क। साथ में काम किया कितना दिन? 6 दिन। टुगेदर वर्क लिखिएगा 6 डेज, तो अल्टरनेट वर्क कितना? 12। यहाँ तक तो ठीक है। यस सर। यही 12 दिन लिख दीजिएगा दोनों में, कि ए शुरू करेगा तब चाहे बी शुरू करेगा तब 12 दिन का काम तो होगा ही होगा। अब जरा सोचिए कि अगर ए काम शुरू किया तो 13वां दिन, मतलब अगला दिन किसका बारी है? ए का बारी। जो काम शुरू करेगा उसी का बारी है। आप देखिए ए का इफिशियंसी है 3 आम खाने का, और आम दिखा कितना आपके पास? कुल 6 गो आम बाकी है, तो इसमें से 3 गो आम खा जाएगा तो 3 गो आम बचेगा ना? यस सर। मतलब 13वां दिन, मतलब अगला दिन, एक दिन और लगेगा, 13 दिन हो जाएगा। तो 13 दिन में 3 आम खत्म हो गया, इसमें से 3 आम बाकी रह गया। अब 14वां दिन आएगा बी, तो बी का इफिशियंसी 4 आम खाने का है, दिख रहा है उसको 3 आम। कितना समय लगेगा बोलिएगा? 3/4 डेज, मतलब 13.3/4 दिन अगर ए शुरू करेगा तब। ये बात समझ में आया? यस सर। बी शुरू करेगा तो 12 दिन का काम पूरा हो गया, 12 में से 4 आम खा जाएगा, तो 1 दिन का टाइम लगा, 1 डे। तो 4 आम खा गया तो बचता है 6 में से 2 गो आम। अगला दिन कौन आएगा? ए आएगा, तो 2/3 बता दीजिएगा। लिखिएगा 13.2/3 दिन आंसर। कुछ समझ में आया कि दिक्कत है? सर बन गया था। बन गया था तो बहुत सुंदर। तो अभी तक में जितना क्वेश्चन पढ़े हैं ना, पिछला दिन पढ़े थे, आज भी पढ़े थे, जितना क्वेश्चन पढ़े थे, इसी सब को पहले ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, समझ गए? यही आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। ए किसी काम को 16 दिन में करेगा, बी उसी काम को 12 दिन में करेगा। काम अगर अल्टरनेट होता है, ए शुरुआत करेगा तो काम कितना दिन में खत्म होगा? तो आंसर बन के आया था 13.3/4 दिन। ठीक है?
यस सर। बस यही आपका आंसर था। तो इसको बना के समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। आज का कहानी खत्म है, ठीक है। अल्टरनेट वर्क वाला क्वेश्चन को ढंग से बना के देख लीजिएगा, दिक्कत होगा फिर कल डिस्कस करेंगे। कल भी क्लास होगा, कल उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये 11 नंबर ट्राई करके आइएगा, समझ में आएगा तो। चलिए कहानी खत्म है आज का।